दरियाए फुरात के नीचे से खौफनाक आवाजें आने लगी। दावतुल अर्ज के ज़हूर का वक्त पूरा। 2026 में बड़ी निशानी पूरी हो गई। मौजूद दोस्तों, 2026 में कयामत की बड़ी निशानी पूरी हो गई है। दरियाए फुरात के करीब रहने वाले मकामी अफराद ने खौफनाक इंकिशाफ किया है। दरियाए फुरात के नीचे से पुरस्कार आवाजें आने लगी हैं। क्या दावतुल अर्ज के जाहिर होने का वक्त आ चुका है और ये आवाजें आखिर किस तरफ इशारा करती हैं? आज हम इसी राज को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, दरियाए फुरात मशरक़ वस्ता के मशहूर दरियाओं में से एक है और हजारों साल से इंसानी तहजीबों का मरकज रहा है। तारीख बताती है कि इस दरिया के किनारे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें आबाद थी। इसी दरिया के करीब वो शहर आबाद हुआ जिसे कदीम दुनिया का अजीम शहर कहा जाता था, यानी कि बाबिल। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक बाबिल उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर था, जहां लाखों लोग रहते थे। कहा जाता है कि उस शहर में पहली बार मुनज़्ज़म कानून बनाए गए और मुआशरे को एक निजाम के तहत चलाने की कोशिश की गई। बाबिल की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके खंडरात आज भी माहिरीन को हैरान कर देते हैं। चंद साल पहले जब दरिया के पानी में कमी आई तो इसके नीचे से एक ऐसी कदीम बस्ती सामने आई जो तकरीबन 3,500 साल पुरानी बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक ये बस्ती तकरीबन 1500 कबल मसीह के जमाने की है। जब इस जगह खुदाई की गई तो पुराने घर, मट्टी के बर्तन और कदीम दीवारों के आसार मिले। ये सब चीजें इस बात की निशानी है कि कभी यहां एक बड़ी आबादी रहती थी। जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो बहुत से लोगों ने इसे एक तारीखी दरियाफ्त करार दिया, लेकिन कुछ मजहबी हलकों ने इस वाक़े को एक और जाविये से देखा। दोस्तों, इस्लामी रिवायात में एक मशहूर हदीस बयान की जाती है जिसमें बताया गया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फुरात से सोने का एक पहाड़ जाहिर ना हो जाए। उस सोने के लिए लोग आपस में जंग करेंगे और बड़ी तादाद में इंसान मारे जाएंगे। इसी हदीस की वजह से जब भी दरियाए फुरात में कोई गैर मामूली तब्दीली आती है तो दुनिया भर में इस पर बहस शुरू हो जाती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि दरिया के नीचे छुपी कदीम बस्तियां और खजाने ही वो चीज हो सकते हैं जिन्हें लोग सोने के पहाड़ से ताबीर करते हैं, जबकि बहुत से इस्लामी उलमा कहते हैं कि हदीस में जिक्र होने वाला सोना हकीकी होगा और वो अभी जाहिर नहीं हुआ। नाज़रीन गिरामी, आज के दौर में जब हम दुनिया के हालात को देखते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। साल 2026 में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कशीदगी और जंगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मशरक़ वस्ता का खित्ता पहले ही कई दहाइयों से तनाज़ात का मरकज बना हुआ है। इराक, शाम और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बार बार जंगें हो चुकी हैं। इन्हीं इलाकों में दरियाए फुरात बहता है और अगर इस दरिया के नीचे वाकई कोई बड़ा खजाना मौजूद हुआ और वो कभी जाहिर हो जाए तो ये मुमकिन है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के मुकाबले आ जाए। तारीख हमें यह भी बताती है कि कुदरती वसाइल अक्सर जंगों का सबब बनते हैं। तेल की वजह से मशरक़ वस्ता में कई जंगें हुई। अगर मुस्तकबिल में दरियाए फुरात के नीचे सोने या किसी कीमती धात के खजाने के आसार मिल जाते हैं तो ये बात बैद नहीं कि इसके लिए भी बड़ी ताकतें मैदान में आ जाए। इसी वजह से कुछ लोग इस हदीस को मौजूदा आलमी हालात के साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, दरियाए फुरात के बारे में एक और हैरानकुन बात वो पुरस्कार आवाजें हैं जिनका जिक्र अक्सर मकामी लोग करते हैं। इस दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले बाज लोगों का कहना है कि ये आवाजें उस वक्त ज्यादा सुनाई देने लगी जब दरिया के खुश्क हिस्सों में खुदाई शुरू हुई। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये आवाजें दरअसल जमीन के नीचे मौजूद गारों या सुराखों से पैदा होती हैं, जहां हवा और पानी की हरकत से अजीब आवाजें बनती हैं। इन सुराखों को बाज लोग विस्पर होल्स यानी सरगोशी करने वाले सुराख भी कहते हैं, लेकिन मजहबी हलकों में इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आवाजें किसी ऐसी मखलूक की हो सकती हैं जो जमीन के नीचे मौजूद है। बाज लोग इन्हें जिन्नात से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें कयामत से पहले जाहिर होने वाली किसी निशानी से मुतल्लिक समझते हैं। कुछ लोग यहां कहते हैं कि शायद ये आवाजें उस मखलूक की हैं जो कयामत से पहले जमीन से निकलेगी, जिसे दावतुल अर्ज कहा जाता है। अगरचे इन बातों का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने इस दरिया के गिर्द एक पुरस्कार माहौल जरूर पैदा कर दिया है। मुआज़िज़ दोस्तों, एक और दिलचस्प नजरिया यह भी है कि दरियाए फुरात सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि जमीन और रूहानी दुनिया के दरमियान एक हद की तरह है। बाज रिवायात में जिक्र मिलता है कि जन्नत के कुछ दरिया जमीन पर भी जारी हैं और इनमें से एक दरियाए फुरात भी है। इसी वजह से कुछ लोग समझते हैं कि इस दरिया के साथ गैर मामूली वाकयात का ताल्लुक हो सकता है।
दूसरी तरफ साइंसदान इस मसले को ज्यादा सादा अंदाज में देखते हैं। इनका कहना है कि दरिया के खुश्क होने की असल वजह मौसमी तब्दीलियां, पानी के जखायर पर बनने वाले डैम्स और बढ़ती हुई आबादी है। तुर्की और शाम में बनने वाले बड़े डैमों की वजह से दरिया में आने वाला पानी कम हो गया है। इसी वजह से इसके कुछ हिस्से खुश्क होने लगे हैं और नीचे छुपी पुरानी बस्तियां जाहिर हो रही हैं। माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आने वाले बरसों में इस दरिया का पानी बहुत कम हो सकता है। ये बात भी काबिल गौर है कि पानी की कमी सिर्फ एक मकामी मसला नहीं है, बल्कि एक आलमी मसला बनती जा रही है। दुनिया के कई बड़े दरिया सिकुड़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसमों के निजाम में तब्दीली आ रही है। साल 2026 में दुनिया के कई ममालिक पानी के बहरान का सामना कर रहे हैं। अगर दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया तो इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा जो इस दरिया के पानी पर इन्हिसार करते हैं। मशरिक वस्ता के मौजूदा हालात भी इस सूरत हाल को मजीद हसास बना देते हैं। इराक और शाम जैसे ममालिक पहले ही जंगों और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अगर पानी की कमी बढ़ गई तो यह मसला मजीद तनाज़ात को जन्म दे सकता है। तारीख गवाह है कि पानी के लिए भी जंगें हो सकती हैं। इसलिए कुछ माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकबिल में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। कुछ तजियाकार ये भी कहते हैं कि अगर दरियाए फुरात के इलाके में किसी बड़े खजाने या कीमती मादनियात की दरियाफ्त हो गई तो ये आलमी सियासत का रुख बदल सकती है। बड़ी ताकतें पहले ही इस खित्ते में दिलचस्पी रखती हैं, इसलिए अगर कोई गैर मामूली दरियाफ्त होती है तो मुमकिन है कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़े। नाज़रीन, इन तमाम बातों के बावजूद एक हकीकत वाज़ेह है कि दरिया फुरात तेजी से बदल रहा है। हजारों साल तक बहने वाला ये दरिया अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। इसके किनारों से तारीख के राज जाहिर हो रहे हैं और इसके मुस्तकबिल के हवाले से कई सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या वाकई इस दरिया के नीचे सोने का खजाना छुपा है? क्या यह सिर्फ एक तारीखी इत्तेफाक है या आने वाले वक्त की कोई बड़ी निशानी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसानियत एक नए दौर के दहाने पर खड़ी है। जंगें बढ़ रही हैं, कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं और माहौल तेजी से बदल रहा है। ऐसे हालात में दरियाए फुरात की कहानी सिर्फ एक दरिया की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल की कहानी बन सकती है। इसलिए बहुत से लोग इस दरिया की तब्दीलियों को एक इंतबा के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये वक्त है कि इंसान अपनी गलतियों पर गौर करे और जमीन के साथ बेहतर सलूक करे, क्योंकि अगर कुदरती निजाम बिगड़ गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज भी दरियाए फुरात खामोशी से बह रहा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आने वाले सालों में यहाँ क्या कुछ जाहिर होने वाला है। क्या वाकई वो दिन करीब है जब इस दरिया से कोई ऐसा राज सामने आएगा जो दुनिया की तकदीर बदल देगा, या ये सब सिर्फ इंसानी तजस्सुस और कहानियों का नतीजा है? इसका जवाब तो जाहिर है कि आने वाला वक्त ही देगा। अलबत्ता अगर आप गौर से देखें तो दुनिया के मौजूदा हालात, बढ़ती हुई जंगें और कुदरती तब्दीलियां हमें यही पैगाम देती हैं कि तारीख का एक नया बाब लिखा जा रहा है और मुमकिन है कि इस कहानी का एक अहम किरदार वही कदीम दरिया हो जो हजारों सालों से खामोशी के साथ बहता आ रहा है, यानी कि दरियाए फुरात। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।